ओके तो हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है अ मॉडल फैमिली और आज मैं इसी का रिव्यू करूँगा। तो जैसा कि नाम सुन के शायद तुम्हें लगे, द मॉडल फैमिली एक बहुत ही बेहतरीन परिवार की ये कहानी है और मुझे लगा था कि शायद किसी हाई क्लास परिवार की कहानी होगी, पैसे वैसे वाले की, किस तरीके से वो क्राइम और इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन स्टोरी इसकी जस्ट ऑपोजिट थी। ये कहानी है पाक डोंग हा नाम के एक प्रोफेसर की, जिसका घर परिवार टूट रहा है क्योंकि वो उनकी वेरियस नीड्स को पूरा नहीं कर पाता और परिवार में बहुत ही डिप्रेशन का सा माहौल है क्योंकि बीवी को तलाक चाहिए है, छोटा वाला लड़का बीमार है और एक ट्रबल टीनेज डॉटर भी है। लेकिन सारी जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है वो खड़ी होती है पैसे को लेकर। पाक डोंग हा की फैमिली के पास पैसों की कमी है, लेकिन जब उसे अचानक से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं एक इंसिडेंट के चलते, तो किस तरीके से वो पैसा उनके परिवार को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम और बेहतरीन तरीके से करता है, ये स्टोरी इसी के बारे में। तो सरफेस स्टोरी तो इसी के बारे में है कि किस तरीके से गैंगस्टर उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश करते हैं जो पाक डोंग हा ने चुराया है। लेकिन जो मेन स्टोरी है वो है फैमिली के बारे में, मतलब फैमिली वैल्यूज़, क्योंकि पाक डोंग हा की जो फैमिली है वो टूट रही है। दूसरी तरफ जो गैंगस्टर उस पैसे को रिकवर करने आया है, यानी कि ग्वांग चियोल, उसकी कभी फैमिली नहीं हुई, तो उसे अच्छी तरीके से पता है कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं। हालांकि उसका पास्ट नहीं दिखाया गया, लेकिन तुम उसकी बातों से और उसके डिसीजन से ये पता लगा ही लोगे कि इसको फैमिली की काफ़ी चाह है। तो हाँ, शो चाहे तुम्हें क्राइम राइम का जुमला दे दे, जो कि इसमें है भी है, लेकिन इसकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है इसका फैमिली ड्रामा। किस तरीके से पाक डोंग हा इस क्राइम के वर्ल्ड में फंसता है और अपने फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, वही इस शो में दिखाया गया है। इस तरीके से वो पैसा उसके परिवार को, और दूसरी तरफ जो गैंगस्टर्स का फैमिली है, मतलब वो लोग आपस में ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो फैमिली है, उसे भी तोड़ डालता है। तो इन दी एंड पैसा ही हर मुसीबत, हर फसाद की जड़ है इस शो में। लेकिन ये उन शोज में से नहीं है जिसे तुम देखकर हाईली एक्साइटेड हो जाओ, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन प्रोटैगनिस्ट हो प्रोफेसर की तरह। मतलब पाक डोंग हा भी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो हमारे मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर के आसपास भी नहीं है। उसके कैरेक्टर से तुम बहुत कुछ करने को एक्सपेक्ट करते हो, तुम कोशिश करते हो, सोचते हो कि शायद आगे जाके कुछ बेहतरीन होगा, शायद पाक डोंग हा में अब हिम्मत आ जाएगी, वो हर चीज़ का बदला लेगा, वो अपने आप को, अपना दिमाग लड़ा के इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। स्टोरी टोटली लीनियर चलती है। पाक डोंग हा का कैरेक्टर जहाँ है वो वहीं रहता है, मतलब वो मुसीबत से निकलने की कोशिश शुरू से कर रहा था और मुसीबत से निकलने की कोशिश आखिरी तक करता ही रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटैगनिस्ट है जो कुछ ऐसा करेगा जो तुम्हें हाईली एक्साइटेड कर दे। एक ट्रबल्ड मैन जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि शो की जो स्ट्रेंथ है वो इसका फैमिली ड्रामा है, लेकिन इसकी वीकनेस भी यही है, क्योंकि ये फैमिली ड्रामा तुम्हें एंगेज तो रख सकता है, लेकिन बहुत देर तक देखने की वजह से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ अलग हो, कुछ नया हो, कुछ खास हो, कुछ बेहतरीन हो, कुछ थ्रिलिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। शो की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लीनियर चलती है। ये तुम्हें बांध के रख सकता है, लेकिन तुम इसको देखने के बाद पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होगे। तुम्हें मतलब लगेगा भी नहीं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतर देख लिया। तो हाँ, मनी हाइस्ट या किसी और कोरियन शो, स्क्विड गेम जैसे कोरियन शो, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर तुम इस शो को देखने वाले हो तो मैं रिकमेंड करूँगा मत देखो। ये उन शोज़ में से है जिसको अगर तुम देख लो तो तुम ज़्यादा एक्साइटेड महसूस नहीं करोगे, और अगर ना देखो तो तुम फिर इसे मिस भी नहीं करोगे। इन दी एंड द मॉडल फैमिली एक डिसेंट शो है जिसको बेहतरीन शोज़ के अभाव में देखा जा सकता है। ये तुम्हें हाईली इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो तुम्हें बांधे रखेगी लास्ट। इसका बस यही एक मेन प्लस पॉइंट है। शो में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि क्राइम, जो कि हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होगा, हमारा मेन कैरेक्टर इवॉल्व करेगा और न जाने क्या क्या कारनामे करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मेन कैरेक्टर वहीं का वहीं रहता है जहाँ वो है। हमारे एक्सपेक्टेशन पर इन दी एंड पानी फिर ही जाता है। ओके देन, तो इन दी एंड अगर तुम मॉडल फैमिली बिंज करने वाले हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल भी मत करो। इसका 1 या 2 एपिसोड एक बार में देख लेना ही काफ़ी रहेगा। ये बिंज वर्दी शो तो नहीं है, लेकिन ये उन शोज़ में से भी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। इसको देखा जा सकता है, लेकिन इसको देखना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मनी हाइस्ट को देखना ज़रूरी है, ये उन तरीके के शोज़ में से है ही नहीं। ओके, तो फिर ये था मेरा रिव्यू नेटफ्लिक्स के शो अ मॉडल फैमिली का। इस शो को देखा जा सकता है अगर तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ बेहतरीन ना हो। ये एक सिंपल स्टोरी है एक फैमिली मैन की जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, और इस शो में क्राइम का तड़का लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन उस क्राइम को हम मेन कैरेक्टर से होता हुआ देखें तो वो ज़्यादा एक्साइट करता है। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर करे अगर उसे कुछ करना है, जैसे कि मार धाड़, लड़ाई, प्लानिंग, लेकिन ऐसा कुछ शो में होता नहीं है। तो अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट में बात करूं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है अपना टाइम अ मॉडल फैमिली को देने की। ये शो बिंज वर्थी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक इंट्रीगिंग स्टोरी है जो एक टाइम तक तुम्हें बांध के रख सकती है, लेकिन ये ऐसी स्टोरी नहीं है जिसे देखकर तुम बहुत ही बेहतरीन महसूस करो। तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।